ये वाक़या अस्हाबे कहफ का है, जिसका जिक्र कुरान की सूरतुल कहफ में तफसील के साथ आया है। बहुत ज़माना पहले एक शहर में एक जालिम और मुशरिक बादशाह हुकूमत करता था। वो लोगों को मजबूर करता था कि वो बुतों की इबादत करें और अल्लाह को छोड़ दें। जो भी उसके हुक्म की मुखालिफत करता उसे सख्त सजा दी जाती थी। उस जमाने में शिर्क आम था और सच्चे ईमान वाले बहुत कम थे। इसी शहर में चंद नौजवान ऐसे थे जिनके दिलों में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी। वो जानते थे कि बुत कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत के लायक है। जब बादशाह को मालूम हुआ कि ये नौजवान बुतों की इबादत नहीं करते, तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया और हुक्म दिया कि या तो बुतों को सजदा करो या फिर सख्त सजा के लिए तैयार हो जाओ। उन नौजवानों ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी को उसका शरीक नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम झूठे माबूदों को कभी नहीं मानेंगे। जब उन्होंने देखा कि बादशाह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्होंने फैसला किया कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर छोड़ देना बेहतर है। वो सब चुपके से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। ये कुत्ता उन नौजवानों के साथ चलता रहा, यहाँ तक कि वो सब एक पहाड़ी गार तक पहुँच गए। जब वो गार में दाखिल हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर अल्लाह ने उन पर ऐसी नींद तारी कर दी कि वो गहरी नींद में सो गए। ये आम नींद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी थी। वो नौजवान उसी गार में सदियों तक सोते रहे। कुरान के मुताबिक वो तकरीबन 309 साल तक इसी हालत में रहे। इस दौरान अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत करता रहा। कुरान में जिक्र है कि सूरज जब निकलता तो उसकी रोशनी गार के एक तरफ से गुजर जाती और जब डूबता तो दूसरी तरफ से निकल जाती, ताकि उनके जिस्म को नुकसान न पहुँचे। अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन उनके जिस्मों को दाएं और बाएं करवट भी देता रहा, ताकि उनके जिस्म खराब ना हो। सदियों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बेदार कर दिया। जब वो जागे तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर सोए हैं। किसी ने कहा 1 दिन या इससे भी कम। उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने एक साथी को कुछ सिक्के देकर शहर भेजा और कहा कि एहतियात से जाना। जब वो नौजवान शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि शहर बिल्कुल बदल चुका है। लोग भी बदल गए थे और जमाना भी। यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मालूम हुआ कि ये वही नौजवान हैं जो सदियों पहले ईमान की खातिर शहर छोड़कर चले गए थे। ये वाकया अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी बन गया और लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। इस वाक़े में उस कुत्ते का जिक्र भी कुरान में आया है। उलमा कहते हैं कि इस कुत्ते को भी इन नेक नौजवानों की सुहबत की वजह से बड़ी इज्जत मिली और इसीलिए इसका जिक्र कुरान में महफूज हो गया। ये वाक़या हमें कई बड़ी बातें सिखाता है। अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाले को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हक के रास्ते पर चलने के लिए कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इसीलिए अस्हाबे कहफ का ये वाक़या कुरान मजीद में बयान किया गया है, ताकि इंसान ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबक हासिल